हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होना स्टार्ट हो गई। वहीं ऐसी कुछ कॉपी आ रही जो कि बिल्कुल वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर ट्रेंड में छा गई हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने ऐसे अश्लील चीज़ें लिखी है, ऐसे हरकत की है, बहुत सारे बच्चों ने कॉपी में भर भर के पैसा लगाया है। तो उसके रिजल्ट क्या है, उसके परिणाम क्या है, मैं लाइव प्रूफ सब कुछ आपको दिखाऊंगा और बोर्ड की कॉपी भी दिखाऊंगा जिसमें बच्चे ने क्या गजब की चीज़ें लिखा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने प्रार्थना लिखा है, तो बहुत सारे बच्चों को क्या है इस बार कॉपी चेक करने की नई प्रणाली और किस बच्चे को फेल किया जा रहा है और फेल कब किया जा रहा है, कितने मार्क्स वाले बच्चों को बोनस अंक देकर पास किया जा रहा है। इस बार कॉपी चेक करने की बिल्कुल नई प्रणाली लागू की गई है ताकि इस बार कम से कम छात्र जो फेल हो सके। तो कॉपी चेकिंग के दौरान बहुत सारे बच्चों में काफ़ी नोट्स भी निकले हैं। तो मैं बताऊंगा कि क्या पैसा लगाने के आपके क्या मतलब है, क्या पैसा लगाने से आपको नंबर दिया जा रहा है। क्या मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि टीचर किसी को ये नहीं चाहता कि वो किसी बच्चे को फेल कर दे, लेकिन आपकी सिचुएशन ही आपको फेल कराती है। आप टीचर को खुद मजबूर करते हो फेल करने के लिए। मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं जानते हो और ना ही क्वेश्चन पेपर की किसी भी क्वेश्चन को जो क्वेश्चन है उसे सभी को अटेम्प्ट करना, नहीं किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। मैंने शुरू में आपको बताया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो। एंड अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उससे रिलेटेड आपने कुछ क्लास में सुना था या कुछ उस दिन क्वेश्चन बैंक ही पढ़कर चले गए या अपने से कुछ भी जैसे का तैसा बनाकर उससे रिलेटेड कीवर्ड में लिखा है, तो आपको 110% नंबर मिलेंगे। वहीं आपको बताते चले कि बहुत सारे बच्चों ने अपने उत्तर पुस्तिका में गाने लिखे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल ट्रेंडिंग वाला गाना लिखा गया है, वो किसके लिए लिखा गया है, ये भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपने कॉपी को साफ सुथरा लिखा है तो आपके एक भी नंबर इस बार नहीं काटे जाएंगे। अगर आपने लिखा है, अगर उसको टीचर पढ़ लेता, अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर भी है ना, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटे। देखो नंबर कहाँ पे इस बार कट रहे हैं, जैसे कि जो निबंध हो गया, जीवन परिचय अगर आपने लिखा है अच्छे तरीके से नहीं लिखा है तो आधा नंबर वहाँ पे कट जा रहा है। ठीक है, और आपने गद्यांश पद्यांश लिखा है लेकिन व्याख्या करने में आपने कोई कसर अगर नहीं छोड़ा है, अच्छे से व्याख्या किया, तो आपको वहाँ पे नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट में तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, हिंदी में भी अच्छा खासा मार्क्स मिले। वही बहुत सारे बच्चों ने कॉपी में काफ़ी ज़्यादा हरकतें की है। देखो यहाँ पे आई लव यू पूजा वीर केन पूज्यत में क्या क्या लिख दिया गया है। यहाँ पे देखो बोला रखा है कि चिट्ठी तू जा सर के पास, यहाँ देख सकते हो चेक करने सर हमने तक जो पढ़ा है वो याद नहीं है, ये सब चीज़ें लिखा गया। तो ऐसे लिखी हुई कॉपी को सीधा का सीधा फेल किया जा रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को सही ढंग से किया है, लिखा है, तो आपकी एक ये देखो एक बच्चे की कॉपी है जो कि मुहावरा को उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ देखो सर जी नमस्ते, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अच्छे नंबर से पास कर। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति पर प्रकाश डालो, तो इस तरह से टार्च बना दिया गया और इस तरह से प्रकाश को डाला गया। अब ऐसे में बच्चा सोचेगा कि मुझे पास कर दिया जाएगा, लेकिन आप ना बच्चे कभी पास नहीं हो सकते अगर इस तरह की हरकतें लिखोगे। और बहुत सारे बच्चों ने अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट लगाए हैं। देखो बहुत सारे नोट मैं भी चेक करा तो नोट मिलते हैं। ठीक है, तो देखो नोट रखने का मैं अगर कहूँ तो कुछ भी अगर फ़ायदा नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर आप सादा कॉपी लिख कर चले आओगे, ठीक है, सादा कॉपी यानी कुछ भी नहीं लिखे उस तरह से जमा कर दोगे और उसमें 2 लाख रुपया लगा दोगे, तो भी आपको कोई टीचर कॉपी लिख कर पास नहीं करेगा। पास होने के लिए आपको उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। वही मैं आपको बताते चलूँ कि इस बार बच्चों को बोनस अंक भी दिया जा रहा है जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जो भी बच्चा शुरुआत में अच्छा किया हुआ है और लास्ट में जाते जाते उसकी निबंध में ख़राब राइटिंग है या निबंध थोड़ा सा छूट जाता है या जल्दबाजी में पुअर लिख देता है, तो भी उसको नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये टीचर जान रहा है कि भाई उसकी मजबूरी रहेगी, समय कम मिला होगा, ऐसे में उसकी जो चीज़ें हैं वो छूट गई होगी, हैंड राइटिंग पुअर होगा, तो वहाँ पर एक भी अगर आपने शुरुआत के 5 पेज ना अच्छा लिखा हुआ है, उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग बुलेट की जैसे है, बुलेट प्रूफ है, स्पीड पकड़ लियो, तो वहाँ पर आपको ना नंबर
नहीं कट करिए। सब समझता है भाई कि बच्चा ने लिखा है तो उसकी मजबूरी रही होगी, लास्ट में हैंड राइटिंग देखेगा तो उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, तो उस सिचुएशन में आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो गलत चीज़ें आप लिखते हो, आई लव यू माई पूजा इसमें लिखा गया है, ये सब चीज़ें अगर आप लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। और भी मैं आपको कापी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो बच्चे को 0 नंबर मिला। देखो भाई, गरीब हो ये एक बहाना है, ठीक है। आपके माता पिता आपको समय देते हैं पढ़ने के लिए, फीस खर्चा करते हैं, आपका एडमिशन कराया, तो आप अगर कहोगे कि गुरुजी मैं गरीब हूँ मुझे पास कर देना। ये एक बच्चे की कॉपी देखो निकली थी इस तरह से, जिसमें कि उसको ये देखो आप संदर्भ गद्यांश लिखा गया 1 नंबर दिया गया है, यहाँ पे भी संदर्भ लिखा गया 1 नंबर मिला गया, व्याख्या भी किया थोड़ा बहुत, तो 1-1 नंबर दिया जा रहा है कि नहीं आपको। देखो हमने बताया कि अगर आपको ना जो संदर्भ है इसका अगर शीर्षक नहीं पता है, अगर लेखक पता है तो उसको भी लिखो, लेकिन यहाँ पे इस बच्चे को फेल किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि केवल दो ठो गद्यांश पद्यांश अटेम्प्ट करने से आप कभी पास नहीं हो जाओगे, ठीक है। और भी मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी गई थी जिसको देखकर आपकी हंसी ही नहीं बंद होंगे, ठीक है। तो उस कॉपी को मैं आपके सामने लाता हूँ। हमारे पास एक नेक्स्ट कॉपी लिखी हुई आती है, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या डाला गया है, और यहाँ पे देखो एक भोजपुरी गाना को, अश्लील गाना को लिखा गया कि अपने लभर को धोखा दो डार्लिंग मुझको भी तुम मौका दो, पूजा आखिर इच्छा तुमसे थी आज तक तुम मौका नहीं दिया, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, पूजा तुमने गलत किया, गुरुजी आपने भी प्यार किया होगा, सर आप हमारे फीलिंग को समझ रहे होंगे। बेटा मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन तुम क्या समझ रहे हो ये चीज़ें बताओ। पूजा आज मैं फेल हो जाऊँगा लेकिन तुम्हें अपने से जुदा नहीं होने दूंगा, तुम्हें उम्मीद थी, क्या बोलूँ पूजा अंतिम शब्द आई प्रेम यू गॉड ब्लेस यू। यानी कि इस तरह से देखो एक बच्चे ने लिखा है, एक भोजपुरी गाने का उपयोग किया है। ये बच्चा जान भी रहा कि मैं फेल हो रहा हूँ और इसमें ये भी बोला है कि मैं फेल हो रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर जो बच्चा लिखा उसमें 0 नंबर उसको दिया गया था। और बहुत सारे बच्चों की कॉपी जो थी वो काफ़ी अच्छी लिखी गई थी, बिल्कुल मैं जैसे कॉपी लिखने बताया तो वैसे लिखी गई थी, तो वो कॉपी देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी और उसको नंबर भरपूर दिया जा रहा था। तो ऐसे शब्दों वाले लिखने वाले बच्चों को नंबर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी कॉपी लिखी सही है, उदाहरण का प्रयोग किया गया है। और देखो मैंने आपको बताया कि टीचर काफ़ी फास्ट होते हैं, अगर आपने शुरुआत 10 पेज भी अच्छा लिखा है ना तो आपको पीछे की राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी नंबर दिए जा रहे हैं। वो टीचर खुद समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, लास्ट जाते जाते उसकी हैंड राइटिंग पुअर हो जाती है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ बच्चे जो कि अगर उनकी पासिंग मार्क्स 23 है या इंटरमीडिएट में 33 पासिंग मार्क्स है तो उनको क्या किया जाए, जैसे वो 30 मार्क्स पा जाए तो उनको 3 नंबर, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है थोड़ा बहुत बना कर लिखा तो उस पर नंबर देकर उसे पास किया जा रहा है। और वहीं जिसका 23 मार्क्स का पासिंग मार्क्स है, अगर वो आपका 19 नंबर पा गया, 20 नंबर पा गया तो उन्हें क्या किया जा रहा है। देखो टीचर भी चाहता है कि यार कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसी पे 2 नंबर 3 नंबर देकर वो क्या कर दे रहा है, उसको पास करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो बच्चे 15 नंबर 14 नंबर 13 नंबर 12 नंबर लाएंगे उनको कैसे पास किया जाएगा, उसे पास नहीं किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे टीचर देखो यही देखता है कि राइटिंग पढ़ने लायक रहे, किसी का फ्यूचर ना खराब हो, सबको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिया जाए। लेकिन अगर आप लिखोगे ही नहीं तो सादा पेज पर तो मिलेगा ही नहीं नंबर आपको। बहुत सारे बच्चे सादा पेज भी लिखे हैं, बहुत सारे बच्चे जो ऐसी गलती करें ना उनको शायद आगे का क्वेश्चन मार्क्स में नंबर नहीं ना मिले, ठीक है, तो बाद में वो कॉपी की रीचेकिंग करा लेते। कोई टीचर आपके नंबर नहीं काटते, सभी देते, सभी दिल खोल कर नंबर देते, बट आप भी दिल खोलोगे अपने कॉपी पर तब आपको दिल खोल के नंबर मिलेगा। तो ये रही कुछ आज की इस वीडियो, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।